तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सेशन। जो कल हमने क्या किया था, एक सिंगल बीम लिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इट्स एंटायर स्पैन। ठीक है, तो उसको हमने एनालाइज और डिजाइन किया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, 6 अलग अलग बीम लेंगे जिसमें एंड कंडीशन भी अलग रहेगी और लोडिंग कंडीशन भी अलग रहेगी। सो we are starting our today's session, that is second session of multiple beams subjected to different end condition and loading। ठीक है, तो उसके लिए ये जो कल का एग्जांपल था मैं उसको डिलीट कर दूंगा, या तो फिर मैं एक नया मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, फाइल, न्यू मॉडल, सेव करंट चेंजेस, यस, यूज बिल्ट इन सेटिंग्स जो मैंने कल किया था। मैं आज थोड़ा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने कल ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया कि ये सब क्या है। ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ बिल्ट इन सेटिंग्स को। यहाँ पे मैं ग्रिड्स जो लेना है मुझे, बिकॉज मुझे 3 बीम्स बनाने हैं अलग अलग, तो मैं यहाँ पे 7 ग्रिड्स ले लूंगा। 7 या हाँ 7 ग्रिड्स या 8 ग्रिड्स, 7 ग्रिड्स। यहाँ पे मैं फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेसिंग क्या रखूंगा, मैं सारे जो बीम्स रहेंगे वो 6 मीटर्स के रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेसिंग रैंडम दे देता हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ 2 उनका गैप चाहिए बीच में। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर्स में 1 ही रखता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, और ग्रिड ओनली पे क्लिक करके ओके बोलता हूँ। अब यहाँ पे जो विंडोज आ गए हैं इसको मैं 3D व्यू को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो बीम्स मुझे चाहिए 3 बीम्स, तो मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करता हूँ। कल मैंने डिफाइन किया था मटेरियल, वैसे ही आज मैं डिफाइन कर लूंगा कंक्रीट। फिर आज मैं M30 ग्रेड यूज करूंगा। ओके, तो M30 के लिए मैंने यहाँ जस्ट एक राउंड ऑफ करना है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद ओके बोल देना है, और फिर ऐड न्यू मटेरियल, रीबार ऐड करना है। रीबार के लिए Fe415 यूज करूंगा मैं स्टीरअप्स के लिए। यहाँ पे Fe415 लिख दूंगा, और ये स्पेसिफाई मास डेंसिटी में 7850 कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 415 और 485, क्या ओके बोलता हूँ। अब मैं न्यू मटेरियल करता हूँ Fe500। Fe500 में देखो क्या होगा, यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ है और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 7850, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा 500 और 545। ओके, सो डन। ये मेरा डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चेंज किया था, एक डेंसिटी चेंज किया था, बाकी सब ऐसे ही है। यहाँ पर मैं भूल गया तो मैं 95 कर देता हूँ इसको भी, और बाकी तो मेरे सारे वैल्यू सेम थे, और M30 ग्रेड। ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया M30 ग्रेड के लिए। FCK इज M30, सो 30 MPa। ठीक है, यहाँ पे Fe415 में मैंने क्या किया, 7850 इसको राउंड ऑफ किया, और बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यूज को सेम कर दिया, मिनिमम एंड एक्सपेक्टेड को। Fe500 में भी सेम मैं यही करूंगा, यहाँ पे 500 545, तो एक्सपेक्टेड में भी 500 545। ओके, अब मैं इसको ओके बोल देता हूँ। यहाँ पे मैं सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, मेरे सारे जो सेक्शन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, तो मैं एक कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन लेता हूँ जिसमें मेरा नेमिंग रहेगा बी। अब इसमें मैं जो सेक्शन लूंगा वो जो कल मैंने लिया था वही वाला मैं ले लेता हूँ, 250 क्रॉस 500 M30। आज मैंने ग्रेड M30 लिया है। ओके, तो M30 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं 500 डेप्थ दे दूंगा, विड्थ में 250 डाल दूंगा, और रिइंफोर्समेंट में बीम ओनली करूंगा, यहाँ पे मैं 50 और 50 सिलेक्ट कर देता हूँ। ये Fe500 और Fe415 लॉन्जिट्यूडनल के लिए और स्टीरअप्स के लिए। ओके, अब ये ओके बोलता हूँ मैं। अब मेरे बीम्स में ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा बीम की। एक बीम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। अब इसमें क्या होंगे, मेरे यहाँ पे जो सपोर्ट कंडीशन है वो मैं चेंज करूंगा। ये मेरा सिंपली सपोर्टेड रहेगा, तो मैं असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट, यहाँ पे मैं हिंज सपोर्ट असाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रोलर देता हूँ। ये मेरा सिंपली से प्रॉप कैंटिलीवर रहेगा, तो यहाँ पे मैं फिक्स असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रोलर देता हूँ। ओके,
और यहाँ पे मेरा फिक्स्ड बीम बनाता हूँ, तो मेरे दोनों भी एंड फिक्स रहेंगे। इसको मैं फिक्स एंड असाइन कर देता हूँ। ये भी मेरा फिक्स बीम रहेगा, इसको मैं फिक्स असाइन कर देता हूँ। ये मेरा कैंटिलीवर रहेगा, तो यहाँ पे मैं फिक्स दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फ्री एंड रखूंगा। ये भी मेरा कैंटिलीवर रहेगा, यहाँ पे मैं फिक्स असाइन करता हूँ। ठीक है, ये हमने 6 के 6 बीम ड्रॉ कर लिए हैं। अभी इन पे मुझे लोड्स असाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे मैं पॉइंट लोड असाइन करता हूँ। तो यहाँ पे फ्लोर लोड, पॉइंट लोड, और ये मैं लाइव लोड केस में अप्लाई करता हूँ पॉइंट लोड। यहाँ पे ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, इसको मैं निकाल दूंगा, एब्सोल्यूट पे करूंगा, या तो फिर मैं रिलेटिव में करके यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट लोड अप्लाई करूंगा, जिसकी वैल्यू होगी 10 किलो न्यूटन। ठीक है, लाइव लोड में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ग्रेविटी डायरेक्शन में। ओके, तो ये मेरा लोड अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैं यूडीएल अप्लाई करूंगा, फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज ये प्रॉप कैंटिलीवर है मेरा। तो यहाँ पे मैं यूडीएल में, लाइव लोड में यूडीएल अप्लाई कर दूंगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, यहाँ पे मैं फिक्स भी मैं इस पे भी मैं यूडीएल अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फिक्स बीम है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पॉइंट लोड अप्लाई करूंगा, असाइन शेल लोड, सॉरी ये फ्रेम लोड में पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में ये जो लाइव लोड है 10 किलो न्यूटन का, ये मैं सेंटर पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्री एंड पर पॉइंट लोड अप्लाई करूंगा, सो ये 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पे मैं सेंटर में अप्लाई करूंगा 0.5 पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 6 अलग अलग एंड कंडीशंस और लोडिंग कंडीशन से बीम बनाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो फिक्स बीम विथ यूडीएल, फिक्स बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड, सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल हमने कल बनाया था। ये मेरा कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट एक्सट्रीम एंड, कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड एट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉप कैंटिलीवर विथ यूडीएल सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ठीक है, ये मेरे बीम बन गए। अभी इनको मुझे एनालिसिस करना है, तो उसके पहले मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पर जाऊंगा टैब्स में, इसको मैं मल्टीपल बीम्स में सेव कर दूंगा। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, इसको एनालाइज करूंगा, तो रन एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद मैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकता हूँ इन सब के। यहाँ पे देखो 0 एरर्स है, तो मैं डन कर देता हूँ, और फिर मैं प्लान ऑन कर देता हूँ। अब मैं प्लान में सबके ऐसे शेयर फोर्स डायग्राम देख लूंगा। तो डिस्प्ले फोर्स डायग्राम में जाके, फ्रेम फोर्सेस में जाके, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मोमेंट 33 पे, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया मेरा सबका। मुझे वैल्यूज देखनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब आप देखोगे तो इसमें बेंडिंग मोमेंट दोनों में सेम है, बिकॉज यहाँ पे भी पॉइंट लोड जो वैल्यू था वो एक्सट्रीम एंड पे था, ये मिड पॉइंट में था। ये सॉरी, ये हम जो ये है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, और हमने जो लोड अप्लाई किया था वो लाइव लोड में किया था, तो वो ये देखो चेंज हो गया ना, ये अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लोडिंग जो हमने अप्लाई किया है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर फोर्स डायग्राम देखना है, शेयर टू पे क्लिक करना है, तो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग एंड कंडीशंस के लिए देख सकते हैं। इस पे जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं सारे बीम्स के जो डायग्राम्स है वो एक साथ देख सकता हूँ। ये मेरा लोड डायग्राम है, ये शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन डायग्राम। ऐसे ही मैं हर एक बीम के जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो एट अ ग्लांस देख सकता हूँ, एक साथ देख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो फिक्स बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड था, तो उसका है ये सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे देखो ये जो सपोर्ट्स पे मोमेंट 0 है, और वही मैं फिक्स बीम में देता हूँ, तो सिर्फ मेरी एज कंडीशन चेंज हो गई। एंड कंडीशन चेंज होने की वजह से ये टॉप में मोमेंट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट दी फ्री एंड, तो यहाँ पर ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आ गया। यहाँ पे देखोगे तो ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट यहाँ तक है, बिकॉज मेरा जो पॉइंट लोड है वो सिर्फ यहाँ पर ही है, बाद में फ्री एंड पे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा डिफ्लेक्टेड शेप डायग्राम है। ठीक है,
So this way we can analyze and design, we can analyze and verify the shear force and bending moment diagram for multiple beams with different end condition and different loading condition. ठीक है, अभी इनको मुझे डिजाइन करना है तो मैं जाऊंगा डिजाइन में, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में, और स्टार्ट डिजाइन चेक पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सिंपली रोलर बीम था तो टॉप में रिइंफोर्समेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, ये मेरा प्रॉप कैंटिलीवर बीम था, इसमें टॉप में मूवमेंट आ रहा था तो यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है। जो ए स्टे रिक्वायर्ड है वो टॉप में भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी फिक्स बीम था, यहाँ पे भी फिक्स बीम था, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है। तो देखो जो टॉप में स्टील जो लग रहा है वो मेरा बॉटम स्टील से ज्यादा है। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और अब आप देखोगे तो क्योंकि ये कैंटिलीवर है तो टॉप में स्टील ज्यादा है, वो भी नियर बाय सपोर्ट। ठीक है, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज कैंटिलीवर में मेरा पूरा पूरा मूवमेंट टॉप साइड में रहता है, और यहाँ पे भी देखो टॉप में ही मूवमेंट जाता है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बीम्स की विद डिफरेंट एंड कंडीशन एंड डिफरेंट लोडिंग कंडीशन एनालिसिस एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या किया, अलग अलग बीम्स लिए, उन पे लोडिंग कंडीशन अलग की, और उनकी जो सपोर्ट कंडीशंस थी वो वेरी की, और उसके बाद उनकी एनालिसिस और डिजाइन कैसे करनी है वो हमने आज सीखा है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।